खबर शामिल करते हैं जंग से। रिपोर्ट राना शहबाज अजीज। जंगी पहचान के एंकर पर्सन राना शहबाज अजीज से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग के मुंतखब जनरल सेक्रेटरी महर अहमद शेर बरवाना ने 561 वोटर की लीड लेकर इलेक्शन में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्रिया अदा किया। जंग में 80% वोटर हासिल करके अपने दोस्तों, बुजुर्गों और यंग वकला के हर दिल अजीज एडवोकेट हाई कोर्ट बन गए। महर अहमद शेर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं अपने फ़राइज़ व मिशन को पूरा करूँगा और जंग बार के दरीना मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इन्होंने साबका जनरल सेक्रेटरी मुक़दार हैदर बलोच और नईम हैदर सियाल की खसूसी मुआवनत का जिक्र किया और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग के तमाम ग्रुप व मेम्बरान का शुक्रिया अदा किया। और इन दोस्तों ने उनके साथ कोऑपरेट किया, उनका जो जिक्र और जिसकी लीड ली है उन्हीं की जुबान जा जी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे अपना मौक़िफ़ अपने दोस्तों तक पहुँचाने का एक एज़ाज़ बख्शा आपने, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक जमहूरी अमल है इलेक्शंस, ये एक रियल डेमोक्रेसी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वकला के इलेक्शंस में है। इस साल 2025-26 के जो इंतखाबात मुनक़िद हुए हैं, इसमें टोटल वोट जो है वो 1045 वोट कास्ट हुए, जिसमें एक जर्नल वोट जो है वो कैंसिल हुआ, बाकी 1044 रह गए और सेक्रेटरी पे एक वोट ज़ाया हुआ। तो टोटल जो वैलिड वोट्स जो सेक्रेटरी के लिए काउंट किए गए वो 1043 थे। उसमें से मुझे 752 वोट मिले हैं और 461 वोट की लीड से मैंने ये इलेक्शन जीता है, जो कि जंग बार की तारीख की सबसे बड़ी लीड है जनरल सेक्रेटरी की सीट। और ये सब मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे भाइयों की वजह से, मेरे बुज़ुर्गों की वजह से, मेरे असातिज़ा की वजह से, मेरे ग्रुप की वजह से ये सब ये अचीवमेंट हासिल हुई है। इसके लिए मैं पूरी बार का DBA जंग के एक एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर का मैं मशकूर हूँ और मैं उनका एहसान मंद हूँ। जंग की पहचान के हवाले से आपका पहले इंटरव्यू हुआ था तो आपने कहा था कि जंग के कुछ जो वकला के रिलेटेड मसाइल हैं इंशाअल्लाह उस पर आप अपनी काविशों को बरूए कार लाएंगे, तो उस हवाले से आप बताएंगे। मैं उसमें ये गुजारिश करता चलूँ कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी गालिबन जो आपने किया था उसमें भी मैंने ये गुजारिश की थी, आज फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो कोशिश होगी या जो अटमोस्ट ट्राई या स्ट्रगल है वो मेरी ये होगी कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं हम वो यंग वकला के ज़रिए करवाएं। अभी हमारी चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई और ओथ टेकिंग सेरेमनी भी अभी नहीं हुई, जैसे ही हमें इक़्तिदार मिलता है ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, बड़ी एक वो ऑनरेबल वे में इक़्तिदार को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद हमारा बाज़ाब्ता जो है वो हमें चार्ज मिलेगा और हम बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में हम अपना पहला एजेंडा ही यही रखेंगे कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, DC साहब जो हैं वो मैक्सिमम हमें ओबलाइज करें और हम ये रजिस्ट्रियाँ अपने नौजवान दोस्तों के ज़रिए करवाएं। उसका ये फ़ायदा होगा कि एक नौजवान दोस्तों का जो रोज़गार है वो ज़रा सिक्योर हो जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा, रेवेन्यू उनका वो अच्छे तरीके से जनरेट करेंगे और जो एप्रीहेंशन ऑफ फ्रॉड है या जो ये वसीका नवीसों की वजह से लिटिगेशन बढ़ जाती है, फ्रॉड का एलिमेंट बढ़ जाता है रजिस्ट्रियों में, तो वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे अदालतों पे भी बोझ कम हो जाएगा। मतलब इस पे थोड़ा सा सवाल ये है कि जो आपका अकट हुआ था उसमें आप क्या महसूस करते हैं, उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिला है कि ऑलरेडी आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे? नहीं, इसमें तो मैं ये गुजारिश करता हूँ जी, ये बाहर के इलेक्शंस होते हैं, बाहर के इलेक्शंस हमेशा जो इनकी बेस होती है ये ग्रुप्स होते हैं, ग्रुपिंग पे बेस करते हैं। हमारी तरफ ग्रुपिंग ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग थी हमारी तरफ, मेहरबान जो हैं वो हमारी तरफ ज़्यादा थे और हमने डिलीवर भी बार को किया हुआ है। हमारा ग्रुप ये आज तीसरी दफ़ा बार का जनरल सेक्रेटरी बना है और हमारी ये जीत जो कलेक्टिव जीत है हमारी, वो इसी बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारा ग्रुप जो है
हम डिलीवर करने वाले लोग हैं, हम लोगों को डिलीवर करते हैं, हमने बार में डिलीवर किया, इस वजह से आज हमारे दोस्त हम पे एतमाद करते हैं। आपका जनरल सेक्रेटरी दोनों माशाल्लाह सरदार हैदर साहब बलूच, वो भी आपके जानशीन क्या बल्कि आपके खासुल खास रहे, और नईम हैदर सियाल साहब जी आपका जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी काबशें आपके लिए भरपूर तरीके से उन्होंने काबशें की। ये एक आपका मुंह बोलता सबूत तो है, तो आप उनके लिए कुछ मजीद दोस्तों के लिए कुछ मैसेज लास्ट में छोड़ना चाहेंगे? मैं गुजारिश करता हूँ कि जी जहाँ तक बात मिकदाद हैदर ख़ान की है, मिकदाद ख़ान और मैं कॉलेज लाइफ से दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में इकट्ठे रहे हैं, चैम्बर इकट्ठा बनाया है। नईम ख़ान भी हमारे पुराने दोस्त हैं। जो हम ख्याल दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया था सुपीरियर लायर्स के नाम से, सुपीरियर लायर्स फोरम के नाम से जो हमने ग्रुप बनाया था, हम उसके फाउंडर मेंबर हैं और बाकी दोस्तों के साथ हमने ये ग्रुप बनाया था। मिकदाद हैदर को 2020 में जनरल सेक्रेटरीशिप करने का मौका मिला, उन्होंने डिलीवर किया। इस बार में उन्होंने अकाउंट ऑफिस वाला ब्लॉक बनवाया, उसमें 36 चैम्बर बने हुए हैं जिसमें 100 के करीब वकला इस वक्त बैठ के वकालत कर रहे हैं। ये हमने डिलीवर किया। 2020 में आपको याद होगा कि कोरोना का साल था, कोविड में हमने खुद फंड्स जनरेट किए, कुछ पैसे हमें पंजाब बार काउंसिल ने दिए, कुछ हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिए, कुछ हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दिए। वो हमने इतने ट्रांसपेरेंट वे में, जो मुस्तहकीन थे, जो ऐसे दोस्त थे जो डिजर्व करते थे, इतने ट्रांसपेरेंट वे में और इतने ऑनेस्टली हमने उन तक पहुंचाया कि आज भी एक बंदा दूसरे का नाम नहीं जानता। ना सिर्फ उसकी तशहीर, उसकी ना तशहीर कोई नहीं करवाई गई, कोई भी नहीं जानता। और जब 2022 में मेरे भाई हमारे ग्रुप फेलो नईम हैदर खान इस बार के जनरल सेक्रेटरी बने, तो उन्होंने यहाँ पे एक वकालतनामे वाला पैटर्न शुरू किया। वो पैटर्न आज इस वक्त पंजाब की ज़्यादातर बार्स में कॉपी किया जा रहा है। उस पैटर्न के ज़रिए आज हमारी बार अपने पाँव पे खुद खड़ी हुई है। हमारी बार का जो इस वक्त रेवन्यू है वो 1.5-2 करोड़ के करीब है, जो बार के अपने ज़ाती पैसे पड़े हैं इस वक्त। और उसके बाद उन्होंने मतलब पूरी कचहरी में टफ टाइल्स लगवाई हैं। इसका सेवरेज सिस्टम जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उसको रिहेबिलिएट करवाया है, उसको रिस्टोर करवाया है। तो अब मतलब जब यहाँ पे बारिशें होती थी तो पूरे अदालती अमूर या अदालतों का जो काम है वो रुक जाता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। अब एक अच्छे